क्या देश ऐसे चलेगा? क्या इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली नष्ट करना चाहते हैं? डायरेक्शनलेस, विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, विदाउट एनी रेगुलेटरी सिस्टम, विदाउट एनी रेस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशंस and without any support from the people, still you are in the office. अब ज़रा गौर करिए, जो हमारी एनडीए की सरकार थी उसकी परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं। कारगिल की लड़ाई लड़ी, दो हमारे बड़े विशाल पैमाने पर सारे देश के अंदर अकाल पड़े, भयंकर भूकंप आया गुजरात में, पोखरण के विस्फोट के बाद सैंक्शंस लगे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर कंट्रोल था। इतने सैंक्शंस के बाद और इतनी कठिनाइयों के बाद अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखा, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा, कंट्रोल पर नियंत्रण रखा, लोगों को, समाज को जोड़ के रखा, सहयोगियों को साथ लेकर चले, भ्रष्टाचार को होने नहीं दिया और तब भी दुनिया के अंदर अपनी छवि को कायम किया, भारत को सम्मानित किया। और भारत का सम्मान जितना वाजपेयी जी की सरकार के ज़माने में भारत का बना था, उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं बना। एक तरफ वो सरकार और उसके बाद ये सरकार, कहाँ से चले थे और कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन बातों पर सारी जनता का जागरण करना चाहिए, उनको बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि न तो इस सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, न पॉलिटिकल विल है, न इकोनॉमिक पॉलिसी है, न कंट्री का विजन है। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, समस्याओं का समाधान है। हम हमेशा विकास के समर्थन में रहे हैं और जहाँ जहाँ विकास की ज़रूरत हुई है हमने उसके लिए छोटे राज्यों को भी समर्थन किया है। तेलंगाना का समर्थन उसकी मिसाल है। हमारे राज्यों के जो विकास के आज के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। किसी को किसी चीज़ में पुरस्कार मिला है, किसी को किसी चीज़ में पुरस्कार मिला है, किसी को विकास के मामले में, किसी को पर्यावरण के मामले में, किसी को सब तरफ। ये हम कहते हैं, चुनौती देते हैं कि इसका मुकाबला आप बाकी की कांग्रेस की सरकारों से कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के साथ, एक जनहित नीतियों के साथ और भारत के सम्मान को बनाए रखने के साथ, भारत की संस्कृति पर इस सरकार ने आघात किया है। वो लंबी कहानी है, लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि अगर किसी देश की सिविलाइजेशनल कॉन्शियस नष्ट हो जाएगी तो वो देश नहीं बचेगा। मुझे अफसोस है कि इस सरकार के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं पढ़ा। वो बार बार कहते थे कि ए कंट्री कैन ओनली प्रोग्रेस इफ इट अंडरस्टैंड्स इटसेल्फ। कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने आप को समझता है कि वो क्या है। ये बात दूसरी है कि जवाहरलाल जी जैसा समझते थे वैसा शायद हम न समझते हों, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस का होना ज़रूरी है। और मेरा आरोप है कि सरकार ने इस देश को चारों तरफ से नष्ट किया है, ध्वस्त किया है। भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी मर्यादा है भारत की माताएं और बहनें। इस सरकार के ज़माने में सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक अत्याचार और उत्पीड़न हर तरह से किसी एक समुदाय के हिस्से का हुआ है भारत के, तो भारत की महिलाएं हैं। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कितना अत्याचार, कितने बलात्कार, कितने उत्पीड़न, किस प्रकार की कठिनाइयाँ रोज़ अखबार रंगे रहते हैं। इस सरकार के कान पर जूं नहीं रही। क्या ये देश की राजनीतिक अवस्था के लिए चिंता की बात नहीं है कि इस देश का 50% भाग उत्पीड़ित हो, अत्याचार से ग्रस्त हो, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हो और सरकार आंख मूंदे बैठी हो। 2-4 महिलाओं को इधर उधर पहुंचा देने से ये काम नहीं होता। हम पूछना चाहते हैं कि इस 50% देश के हिस्से के लिए इस सरकार की क्या नीति है। देश के हरिजनों पर अत्याचार यहाँ ही अभी कल ही हुई है घटना, क्या नीति है इनके लिए? इनको रोकने के लिए क्या प्रबंध है? किसानों के लिए क्या प्रबंध है? कोई देश का अंग ऐसा नहीं है जिसके लिए इस सरकार के पास कोई नीति हो, कोई व्यवस्था हो, सिवाय एक बात के लिए, भ्रष्टाचार।
इस सरकार की एकमात्र नीति है भ्रष्टाचार। इस सरकार की एकमात्र नीति है संसदीय परंपराओं को ध्वस्त करना। इस सरकार की एकमात्र नीति है कि इस देश को क्षत विक्षत करके, तोड़ के, बिखेर के अपनी सत्ता पर कब्जा बनाए रखना। हमने मांग की है इसमें कि सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचारी पूरे शासन की समाप्ति आवश्यक है और उसकी शुरुआत होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के त्यागपत्र से। उसकी शुरुआत होनी चाहिए इस अवैध रूप से दिए गए जितने भी कोयले के ये खदान हैं उनको निरस्त करने से, और इनका एक विशेष रूप से बनाई गई SIT टीम के द्वारा सर्वेक्षण और निरीक्षण और बाद में दंडित किया जाना होना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश की स्थिति सामान्य नहीं है। मेरी निगाह में देश की स्थिति अति असामान्य है। देश के चारों तरफ के भी संकट हैं, उनका उल्लेख मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके ऊपर भौगोलिक आक्रमण है, आपके ऊपर आर्थिक आक्रमण है। FDI के बारे में आप सुन चुके हैं, अध्यक्ष जी का भी आग्रह सुन चुके हैं। हमारे देश के ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण है। हमारे देश की सरकार की हालत ख़राब है। इट्स ए गवर्नमेंट विदाउट एनी अथॉरिटी। इसका इकबाल ख़त्म हो गया है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि हम जनता के पास जाएं, उसे संगठित करें और कहें कि इस सरकार को बदलो, एक नई सरकार लाओ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाने वाली सरकार लाओ और एक नीतिनिष्ठ, संकल्पनिष्ठ, दिशा और दृष्टि से भरपूर और कार्यकर्ताओं और नेताओं के सबल और सटीक नेतृत्व से इस देश को आगे ले जाएं। इसको बचाना है। आज सवाल केवल सत्ता पे जाने का नहीं है, आज बड़ा सवाल देश को बचाने का है, देश की जनता को बचाने का है। इस राजनीतिक परिदृश्य में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रस्ताव को पारित करें और भारत को एक नई सरकार देने के लिए जागृत करें। धन्यवाद।